विजुलाइज नहीं कर पाओगे तो दिक्कत होगा। 3D को समझने में कोई दिक्कत हो तो एक मोटा सा बुक उठा लेना, मोटा सा बुक उठाओ, कोई भी कॉर्नर पकड़ लो, कोई भी कॉर्नर पकड़ेगा ना तो एक लाइन इधर जाता हुआ दिखाई देगा, एक इधर जाता हुआ, एक नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। तो ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में बैठ जा बेटा, बैठो। अब थोड़ा सा देखो, इमेजिनेशन की चीज है। इसमें क्या है कि हम शुरू करेंगे और खत्म हो जाएगा। इसमें ज्यादा 3, 5, 13, 15, 18 नहीं है, एकदम सीधा सीधा है ये। स्ट्रेट फॉरवर्ड 2D हमने पढ़ा दिया है, 3D में फॉर्मूला लिखो, खत्म। अब होता क्या है कि मान लो मैं बैठा हूँ रूम के अंदर, ठीक है, या श्री राणा अभी बैठा हुआ अपने रूम के अंदर, बस श्री राणा को देखो और किसी को मत देखो, पिन कर दो उसको। अब उसका जो हेड है, उसका लोकेशन हम उस कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। तो हेड है तो लोकेशन है, तो इस तुम देखोगे, तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या कि उसका जो सर है तीनों प्लेन से ऊपर है, किसी भी प्लेन में नहीं है, यानी वॉल के किसी भी प्लेन में नहीं है। उसका हेड है किसी भी प्लेन में है, वॉल के किसी प्लेन से चिपका हुआ है नहीं है। तो उसी चीज को हम लोग समझते हैं आज की 3D में किस तरह से चीजें बनती है और कैसे बनती है चीजें, इसी को समझेंगे, ठीक है। और इसको बहुत ध्यान से समझना, एक बार बताएंगे, एक बार से ज्यादा नहीं बताएंगे। और तो समझ रहे हो, एक बार से ज्यादा जब नहीं बताएंगे तो इसका मतलब बहुत सिंसियर होके सुनना है और मेहनत करके सुनना है, ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में जो डिस्कस किया था वो बहुत ही सिंपल और साधारण सी बात थी, कि सिंपल और साधारण सी बात थी। हमने कहा कि भाई तीसरा एक्सिस लगाते ही 2 डायमेंशन में तो क्या होता था, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करता था। जब तीसरा लाइन जैसे ही डाला तो आप इमेजिन कर सकते, ये कोई प्लेन है, अगर तीसरा लाइन डाल देंगे तो 4 ऊपर बन जाएगा और 4 कहाँ बन जाएगा, नीचे। 4 ऊपर बनेगा और 4 कहाँ बनेगा, नीचे। तो यानी टोटल 8 बने। तो 8 को क्वाड्रेंट थोड़े कहेंगे, 4 पार्ट्स में जब डिवाइड होता है तो क्वाड्रेंट होता है, तो 8 पार्ट में डिवाइड होता है तो नाम ही उसका क्या हो जाता है, ऑक्टेंट हो जाता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट को पकड़ने के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट को जानने के लिए क्या होता है, एक्स और वाई का साइन हम चेक करते हैं। एक्स और वाई का साइन अगर दोनों पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है तो सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव होता है तो थर्ड क्वाड्रेंट, एंड आफ्टर दैट एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन जैसे मैंने तीसरा एक्सिस डाला, ऊपर से एक एक्सिस ऐसे ऐसे होल करके डाल दिया, तो इसमें भी पॉजिटिव होगा, एक ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा तो इसके नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा है। तो अगर मान लो जेड पॉजिटिव दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वो ऊपर वाले किसी ऑक्टेंट में होगा, फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकेंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट या फोर्थ ऑक्टेंट होगा जेड पॉजिटिव। और जेड अगर निगेटिव है तो नीचे की तरफ होगा। तो फर्स्ट ऑक्टेंट को पहचानने का तरीका होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन होता है, एक्स और वाई पॉजिटिव है दोनों, ध्यान से सुनना, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है। आवाज पहुंच रही है? यस सर। एक्स वाई अगर दोनों पॉजिटिव है, जेड भी पॉजिटिव है तो फर्स्ट ऑक्टेंट है। और एक्स वाई अगर पॉजिटिव है और जेड अगर निगेटिव है तो फर्स्ट के अपोजिट में कौन पाया जाता है, फिफ्थ पाया जाता है। फर्स्ट के अपोजिट में कौन सा होगा, फिफ्थ। सेकेंड के अपोजिट में कौन सा होगा, सिक्स्थ। समझे? थर्ड के अपोजिट में, ऑक्टेंट के अपोजिट में कौन सा ऑक्टेंट होगा, सेवेंथ ऑक्टेंट होगा। और फोर्थ के अपोजिट में कौन सा ऑक्टेंट होगा, तो एट्थ ऑक्टेंट होगा। अरे हाँ बोल दो। यस सर। यस सर। ये ऑक्टेंट का खेल है। और फर्स्ट ऑक्टेंट में है या फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, बस ये 4 तो पहचानना है, तो वो एक्स और वाई से पहचानेगा। जैसे मान लो तुमसे मैं कह दूं -1, 2, 5 किस ऑक्टेंट में होगा, तो -1, 2 पहले देखोगे। -1, 2 एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव सेकेंड हो सकता है या फिर सिक्स्थ हो सकता है। और जेड अगर पॉजिटिव है तो सेकेंड, जेड अगर निगेटिव है तो 2 में 4 ऐड कर दो, सेकेंड में 4 ऐड कर दो। यस समझा? यस सर। यस सर। अगर मान लो मैं तुमको कहता हूं 1, 2, -3, ठीक है, तो 1, 2 किस में हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है ना 1, 2। तो अब -6 हो गया, तो यानी उसमें कितना ऐड कर देना है, 4 ऐड कर देना है। 4 कितना, 1 + 4 कितना हो गया, 5, यानी फिफ्थ ऑक्टेंट में होगा।
तो जेड अगर निगेटिव दिखाई दिया ना तो पहले दो को पता लगा लो क्वाड्रेंट, उसमें से 4 ऐड कर दो, पॉजिटिव हो तो सेम रख लो। जैसे 1,2,5 तो 1,2 हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब 5 हो गया तो प्लस हो गया तो फर्स्ट ऑक्टेंट हो गया। तो ऐसे याद रखना है। और उसके साथ साथ हमने पिछले क्लास में जो डिस्कस किया था उसमें इस बात को अपन ने डिस्कस किया था कि भाई एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो हम लोग 2D में पढ़े थे कि इफ द पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस इट्स वाई कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 के इक्वल होगा। उसी तरह अगर मान लो 3 डायमेंशनल है तो एक्स एक्सिस प्योरली एक्स एक्सिस पे अगर लाई कर रहा है, किस पे लाई कर रहा है बेटा? एक्स एक्सिस पे अगर लाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? जल्दी से बोलो। वाई भी कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि दो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स आ गए ना। तो उसको छोड़ के बाकी दोनों कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। अगर वाई एक्सिस का इक्वेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे? x इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। Z is equal to z 0. एक्सिस का इक्वेशन कैसे लिखोगे? x is equal to 0, y is equal to X 0. and Y equal to 0. करेक्ट। उसी Yes, तरह sir. क्या होता है, अगर तुम देखोगे तो ये जब हम 3D में बात करते हैं तो 3D में प्लेन बनता है, ठीक है, प्लेन बनता है। जब देखो ना पीछे उसके लड़के के पीछे, श्रेय के पीछे, तो उसको वॉल अगर दिखाई देगा वो पूरा प्लेन दिखाई दे रहा है। अगर एक्स वाई प्लेन है, क्या कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन, तो जेड इज इक्वल टू 0। केवल जेड इज इक्वल टू 0 लिखते हो तो इसका मतलब प्लेन हो गया। कौन सा प्लेन हो गया? ऐसा प्लेन जिसमें एक्स जेड कोऑर्डिनेट 0 है, वो कौन सा प्लेन होगा? तो एक्स वाई प्लेन होगा। XY जिसमें plane. वाई 0 होगा वो कौन सा प्लेन होगा? एक्स जेड प्लेन होगा। जिसमें एक्स 0 होगा वो कौन सा प्लेन होगा? तो वाई जेड प्लेन YZ होगा। प्लेन। ये क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर। नहीं हुआ? ये सर झूठ बोलो। तो मान लो हमने ऐसे बना लिया, ध्यान से देख, और साथ ही बनाना, नहीं तो फिर बाद में जाकर हौच पौच करोगे। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हमारा हो गया जेड एक्सिस। देयर इज ए पॉइंट पी। अभी तुमको लग रहा है कि पॉइंट पी जो है वो वाई जेड प्लेन में है, ऐसा दिख रहा है ना कि वाई जेड प्लेन में पॉइंट पी लिखा हुआ है। नहीं, ये जस्ट इमेजिन करो कि वो थोड़ा ऊपर की तरफ है। अभी विजुलाइज करवाएंगे तो ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा, अभी थोड़ी ही देर में हो जाएगा। हम क्या करते हैं, ये प्लेन ऊपर है, इस प्लेन से हम क्या करते हैं कि भाई एक्स वाई प्लेन में परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ये पॉइंट हो गया ए, ये जो ए पॉइंट है वो एक्स वाई प्लेन में परपेंडिकुलर है। सिमिलरली इससे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं किसमें? एक्स जेड प्लेन में, और इसी से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं किसमें? वाई जेड प्लेन में। ओके बोलो हाँ जी। फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर, देखो बड़ा मजा आएगा। परपेंडिकुलर जैसे ये कंप्लीट होगा वैसे ही तुम्हें ये अपना रंग दिखा देगा और तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगा कि सर जी ये तो बिल्कुल सही आपने कहा था कि ये तो प्लेन के बाहर है पॉइंट। अब देखो, अब क्या पॉइंट पी जो है क्या तुम्हें प्लेन के बाहर दिखना शुरू हो गया? देखो यस सर। Yes, sir. उभरा हुआ दिखाई Yes, दे sir. रहा है ऊपर की तरफ। Yes. पहले बना लो या बिगाड़ लो, जो भी करना है। हाँ जी सर, ओके ओके। हो गया सर। अच्छा, Yes, sir. मान लो P का कोऑर्डिनेट x y z है, ठीक है, तो P से प्लेन डाल रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। किस प्लेन में ड्रॉप कर रहे हैं? एक्स वाई प्लेन में A का। तो A का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x y 0।
अच्छा बी का कोऑर्डिनेट क्या है, कौन सा प्लेन दिखाई दे रहा है, परपेंडिकुलर किस प्लेन में ड्रॉप कर रहे हो, जल्दी से बोलो किस प्लेन में ड्रॉप कर रहे हो, YZ. वाई जेड प्लेन में ड्रॉप कर रहे हो, तो YZ. क्या लिखोगे जल्दी से बोलो, वाई जेड प्लेन 0, 0, Y, 0 Z. y, z. और ये हमारा P से परपेंडिकुलर किस प्लेन में ड्रॉप कर रहे हैं, x, z XZ. प्लेन में ड्रॉप कर रहे हैं, xz प्लेन में, तो मतलब क्या लिखेंगे x, 0, z. Z. ओके, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, डी का कोऑर्डिनेट, तो तुम देखोगे कहोगे अरे सर ये मान लीजिए 2D में अगर कोई रहता है, एक चीज देखो यहाँ पे विजुलाइज करो, ये 90 डिग्री है, यहाँ से परपेंडिकुलर है, 3D है, 3D में ये सब 90 डिग्री होता है, ठीक है. अब थोड़ा थोड़ा दिखने लगेगा होगा 90 डिग्री, ऐसे ड्रॉ करते ये 90 डिग्री दिखना शुरू हो जाता है. तो अगर मान लो मैं इसकी बात करूं डीए लेंथ की, अगर ओडी लेंथ की बात करूं तो ओडी लेंथ किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा. अगर मैं ओई लेंथ की बात करूं तो ये पूरा लेंथ यहां से लेके यहां तक लेंथ किसके इक्वल होगा, वाई के इक्वल. तो डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0, 0. ई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, y, 0. एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ f, दिस इज इक्वल टू 0, 0, z. And this is the origin, obvious, you all know about this origin is 0, 0, 0. Okay. If someone is asking you the what is the length of OZ, OP का लेंथ क्या होगा, किसका लेंथ, OP का लेंथ, तो you can easily tell me that कि सर जी ये वाला जो लाइन है इसका लेंथ होगा √x² plus y², because PA is perpendicular to the plane, therefore this is also perpendicular to the OA. जैसे मान लो कौन बच्चा है, कोई एक बच्चा है अपने घर में, सीधे जल्दी से स्टैंड अप प्लीज, कोई भी एक जल्दी से खड़े हो जाओ ना, जहां पे वहीं पे खड़े हो जाओ, अरे कोई भी खड़े हो जाओ, ले अब जब तक ना, हाँ ठीक है. अब ये बच्चा जो अपने घर पे होगा तो बेटा अपने पैर पे, पैर है तुम्हारे दोनों, फुट FOOT फुट है, तो तुम्हारे जो फ्लोर है उसमें से कोई भी लाइन तुम्हारे फुट के पास ज्वाइन कर दूं, कहीं से भी, घर के किसी भी फ्लोर के किसी भी पोजीशन से, उस पे हमेशा तुम परपेंडिकुलर हो कि नहीं हो, बताओ. नो सर, हमेशा नहीं है. कब नहीं हो बता, उल्लू, बता जल्दी से, कौन सी ऐसी जगह से ड्रॉ कर रहा है जो उल्लू, बताओ जल्दी से. मैंने कहा कि फ्लोर पे जिस पे तुम खड़े हो उस फ्लोर वाले प्लेन से कोई भी लाइन तुम अपने पैर से ज्वाइन कर ले, फ्लोर से. तो परपेंडिकुलर होगा सर. भगवान ने कहा है कि बिना सोचे ही बोलना है, चाहे जब भी बोलना है जहर ही उगलना है भाई. मैंने कह दिया मैं अपने रूम पे खड़ा हो गया, कहीं पे यहाँ पे हूं, तो अब यहाँ पे जब मैं हूं तो कोई भी लाइन मेरे पैर से आके मिले, पैर छूने के लिए आए कोई भी लाइन इस फ्लोर में जिस प्लेन के ऊपर मैं खड़ा हूं, तो हमेशा मैं उस पर 90 डिग्री ही बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा. ना विश्वास हो तो जो आपका स्टडी टेबल है जिसपे बैठे हो उस पे पेन स्टैंड कर लो, स्टडी टेबल से कोई भी लाइन ड्रॉ करके देखो, वो हमेशा क्या बनेगा, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा उस लाइन पे, उस फुट पे कहीं से लाके लाइन जोड़ दो. अब कहोगे नहीं सर उस पे ना, उस वॉल से मैं लाइन जोड़ रहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा. मैंने किसकी बात करी है, जिसके ऊपर मैं हूं, जिसके ऊपर मैं परपेंडिकुलर हूं, जिस प्लेन के ऊपर हूं उस प्लेन में कोई भी लाइन ड्रॉ करो. क्या मैं इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर हूं, लेफ्ट में परपेंडिकुलर हूं, बोलो. यहाँ पे मैं खड़ा हूं तो क्या मैं अपने इस पीछे वाले वॉल पे परपेंडिकुलर हूं? नो सर. यस सर. नो हाँ है. सर. हाँ हवा में मैं भूत हूं ना, हवा में उल्टा, मैं छत पे भी परपेंडिकुलर हूं, खड़ा हूं. तो इस पे तो हो सकता है, इस पे तो हो सकता है कि चलो भाई ऐसे हो तो उल्टा हो सकता हूं, इमेजिन कर लो, मिरर लगा लो, देख लो ऊपर हो गया, तो इस पे तो हो सकता है. क्या मैं अपने पीछे वाले वॉल पे परपेंडिकुलर हूं, तो मैं पीछे वाले वॉल के पैरेलल sir. लाइन हूं. पैरेलल पीछे वाले वॉल के क्या है, पैरेलल है ना, इधर वाले वॉल के उसके भी पैरेलल है, सामने वाले के पैरेलल और राइट वाले के पैरेलल. परपेंडिकुलर में दो ही का हो सकता हूं, या तो नीचे वाले का या ऊपर वाले का. और अगर ऊपर वाला भी प्लेन में कोई भी लाइन मैं ड्रॉ करूंगा, अगर मेरे टॉप से आता है तो इसका मतलब उस पे भी मैं हमेशा क्या होऊंगा, परपेंडिकुलर होऊंगा. समझा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो ध्यान से, तो अब हमारे पास क्या है कि हमने P से परपेंडिकुलर कहां पे ड्रॉप किया है, किस प्लेन में ड्रॉप किया है, जल्दी से बोलो.
पी ए परपेंडिकुलर जो है इट इज द परपेंडिकुलर पॉइंट फ्रॉम पॉइंट पी टू प्लेन क्या है बेटा, कौन सा प्लेन है, एक्स वाई XY. XY plane. XY plane. तो एक्स वाई प्लेन में कोई भी लाइन सेगमेंट अगर मैं ज्वाइन कर दूं उसके फुट से, यानी ए इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, कहां से, पी से, कहां पे DA पे और XY. AE पे. मार दूंगा अभी एक मुक्का, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू एक्स वाई प्लेन, DAAP, CPDP क्या कर रहा है, ए क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी टू प्लेन एक्स वाई। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एंगल जो है ये भी एंगल हमारा क्या है 90 डिग्री, ये वाला एंगल दिखाई दे रहा है भाई, ये वाला एंगल भी हमारा क्या है 90 डिग्री, और ये लेंथ किसके इक्वल है, जल्दी से बोलो, ये पूरा लेंथ तो हो गया। अच्छा सर ये लेंथ हम कैसे निकालेंगे, तो ये लेंथ किसके इक्वल होगा, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लेंथ किसके इक्वल हो गया, जेड के इक्वल, ये लेंथ हमारा वाई था, तो ये जेड हो गया 90 डिग्री होगा, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर। तो ओपी का लेंथ क्या हो गया, जल्दी से बोलो, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तुम कहोगे सर जी इतनी मेहनत क्यों कर रहे, तो ओ पॉइंट था 0,0,0 सर पी पॉइंट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, सर ओपी लेंथ निकालना रूट अंडर, सर याद होगा x1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस 0 होल स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, जल्दी से बोलो, रूट अंडर क्या हो गया, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, ठीक है। अरे हाँ बोल दे, यस सर। Yes sir. इतनी मेहनत Yes, क्यों sir. करते थे सर, 2D वाला फॉर्मूला था उसमें 2 डायमेंशन में लगाते थे, यहाँ तीसरा डायमेंशन लगा दो ना, तो यही तो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर देखो यहाँ पे देखना, एक चीज बहुत अच्छे से विजुलाइज करो, अब P से अगर इसको मैं ज्वाइन करता हूं तो ये जो लेंथ होता है ना, ये भी क्या होता है बेटा, ये भी इस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर। हमेशा याद रखो कि यहाँ पे जो P है ना, उभरा हुआ पोर्शन है, मेरे हेड से इस वॉल पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकता हूँ, इस वॉल पे भी ड्रॉप कर सकता हूँ, इधर भी ड्रॉप कर सकता हूँ, सामने भी ड्रॉप कर सकता हूँ, ऊपर भी कर सकता हूँ, नीचे भी कर सकता हूँ। वी आर नॉट a god but we can do anything। यस। तो 3D क्या है, 3D इज द थिंग ऑफ विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो इसीलिए इसमें वीडियोज ऑन रखना कि आपके अगल बगल कुछ चीजें अगर मुझे दिखाई देगी तो उसी को दिखा के समझा देंगे, ठीक है। ये बात आ गई समझ में, हाँ या ना, यस यस सर। आ गई। ठीक है। Yes, तो sir. आ गई तो चली जाएगी, तो क्या होएगी, तो इसके बाद क्या होएगी, बुक निकालेगी, निकालो, डांटने के काम रोज नहीं करते, जब डांटते हैं 1 ही 2 दिन डांटते हैं, ज्यादा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ देना। पेज नंबर 58 निकालेगी, निकाली, यस सर होएगी? निकाल लिया। निकालेगी। फर्स्ट का आंसर, ट्राई योरसेल्फ, फर्स्ट का आंसर बताएगी। द नेम ऑफ द ऑक्टेंट 3 - 4,6, 3 - 4 कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ। फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, फोर्थ ऑक्टेंट। पॉजिटिव, तो फोर्थ ऑक्टेंट हो जाएगी। यस सर हो जाएगी। ठीक है, तो ये कर लेना। चलो आगे बढ़ जा, लिखो फाइंड द परपेंडिकुलर ड्रॉन, कह रहे हैं कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन्स में ड्रॉ करना है। तो पहले बताओ कि हमारे पास पॉइंट क्या है, जल्दी से बोलो, 7th पे आ जाना फटाक से, जल्दी बोलो क्या है पॉइंट, क्या है 2,4 minus 2,4, 5. -5. -5। अगर एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉप करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2,4,0, वाई जेड पे करेंगे तो क्या लिखेंगे, जल्दी से बोलो, 0,4, -5। 0,4, -5. एक्स पे करेंगे तो क्या लिखेंगे, जल्दी से बोलो, 2, 2,0, -5। minus 5. हो गया। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4, देखो कह रहा है कि -4, 3, 6, कह रहा है इसका डिस्टेंस कोऑर्डिनेट प्लेन से, डिस्टेंस फ्रॉम कहां से बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम कौन सा प्लेन, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन से जो इसका डिस्टेंस होगा तो दैट इज इक्वल टू जेड, यानी 6 होगा। 6 वाई जेड प्लेन से इसका डिस्टेंस कितना होगा, -4, -4 का मतलब क्या, 4 नेगेटिव एक्स एक्सिस की 4 तरफ, यूनिट्स, और जेड एक्स के प्लेन से कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। समझ में आ गया 3 यूनिट्स। है, बोलो हाँ, बोलो हरि हरि बोल, जल्दी बोलो।
Yes, sir. Done, sir. ठीक है, बोलो यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ पे देखो, पहले पिछले वाले में चलो। अब तुम्हें मान लो मैं कह देता हूं कि अच्छा ये बताओ, इस पॉइंट P का, इस पॉइंट पर कौन सा पॉइंट, इस पॉइंट P का कहता हूं कि y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये अगर तुमसे मैं पूछ दूं बताने के लिए, बता पाओगे ये डिस्टेंस कितना होगा? बोलो, सोच के बताओ। यस सर, बता देंगे। बोलो, कुछ भी बोल देना। सर जेड मतलब रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस जेड जेड स्क्वायर। स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या हो गया? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। थोड़ा हमें भी समझा दो कैसे। वाई एक्सिस जो कितनी हाइट से सिचुएटेड है। ये हो गया, क्या हो गया? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो लिख लो डिस्टेंस फ्रॉम, जल्दी से लिख लो, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से पूछेगा तो क्या होगा? रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वाई एक्सिस से पूछेगा तो क्या होगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और जेड एक्सिस से पूछेगा तो कितना हो जाएगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अरे बोलो हाँ। हाँ जी, Yes, बोलो। sir. Yes, sir. यस सर। आगे मूव करा जाए। यस सर। Yes, sir. अरे वाह, कल ऐसे क्या है? मजा आ गया। हाँ जी, कल सुबह में तुम लोगों के पास समय जैसी कोई चीज है? Yes, sir. है। यस सर है। 1 घंटा डाउट के लिए आ जाओगे? मतलब 1 घंटा के डाउट क्लास अरेंज कर दें, जिसको जो पूछना है पूछने के लिए आ जाना। यस सर, ठीक है, कर दो सर। Yes, sir. Chapter, sir. ये देखो, यही कॉम्प्लेक्स पार्ट 2। मैंने क्या बोला है? मैंने कहा डाउट के लिए, जो मन करे। मतलब ओपन ऑप्शन दे रहा हूँ ना। ओके सर। वैसे इवनिंग में भी डाउट क्लास होगा ही होगा, ठीक है। सर कंपल्सरी होगा कि नॉर्मल? सर कल स्कूल है इसलिए पूछ रहा हूँ। अरे कल मैं सुबह में खाली हूँ 1 घंटे के लिए डाउट के लिए। तुम लोग बोलते हो कि नहीं बैठते, 1 घंटे सुबह में खाली हूँ, से 10:30 to 11:30 1 घंटे के लिए बैठ जाओ। बस इतनी ही बात है। ये इसीलिए गोल गोल घुमा। ठीक है, नहीं बैठता, चलो चलो अगले संडे, इस संडे को बैठूंगा। चलो जाने दो। चलो आ जाओ, अगला लिखो जल्दी से, फटाफट करो। इस चैप्टर में ज्यादा दम नहीं है तो फालतू दिमाग में लगा। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस DISTANC, डिस्टेंस फार्मूला लिखो। लिख लिया? नोट्स बना लेना बढ़िया से। देखो डिस्टेंस फार्मूला, मान लो ये पॉइंट है, दिस इज x1 y1 z1, और दूसरा पॉइंट है B पॉइंट है, दिस इज x2 y2 z2। ठीक है, तो ये भी डिस्टेंस जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? रूट अंडर क्या निकलेगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। ठीक है, और क्या लिख रहा हूँ? अब देखो, तुम लोग दिमाग में थोड़ा सा दही बना देते हो तो हम भी कचरा करने लगते। x1 माइनस X minus x2 whole प्लस क्या लिखेंगे? square. y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या लिखेंगे? z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। मान लो कोई पॉइंट ए है, पॉइंट है, कोई पॉइंट P है, x, y, z। ठीक है ना? क्या x, y, z। डिस्टेंस फ्रॉम, क्या कह रहा है बेटा? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस।
एक्स एक्सिस पे यानी एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या लेंगे x, 0, यही लेंगे ना। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस तो क्या लिखोगे, मान लो ये डिस्टेंस a है तो AP इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रूट अंडर क्या लिखेंगे जल्दी से बोलो, x माइनस स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो मतलब क्या हो गया, रूट अंडर क्या हो गया, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डेरिवेशन आया समझ में। डिस्टेंस फ्रॉम कौन सा, डिस्टेंस फ्रॉम कौन सा लोगे जल्दी से बोलो, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या लोगे, तो वो वहां पे कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, y, 0, तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जेड एक्सिस से डिस्टेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यूजेज ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजेज ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। अब फिर से पूछेंगे तो दिमाग खराब होगा, इससे बेहतर है बता दें। तो सबसे पहली बात हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं पॉइंट्स आर क्या कोलिनियर, इसको चेक कर सकते हैं। दूसरी बात चेक कर सकते हैं कि पॉइंट्स में बी द वर्टिसेज ऑफ कौन कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल का चेक कर सकते हैं, ठीक है, इक्विलेटरल। और किसका चेक कर सकते हैं, बी आइसोसेलेस, ठीक है, सी और किसका चेक कर सकते हैं, स्केलिन। और चौथा किसको कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये चार चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम स्पेशल टाइप के क्या चेक कर सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल चेक कर सकते हैं। क्या चेक कर सकते हैं बेटा, स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में चेक कर सकते हैं। क्या चेक कर सकते हैं, पैरेललोग्राम चेक कर सकते हैं। किसको कहते हैं, पैरेललोग्राम, ठीक है। इसके केस में क्या होगा, अगर मान लो हम कहते हैं कि ABCD आर द वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम, तो उसमें क्या कर सकते हैं, AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD, अपोजिट साइड इक्वल। दूसरा क्या चेक कर सकते हैं, रोम्बस चेक कर सकते हैं। रोम्बस में क्या हो गया, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। और तीसरा क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगल चेक कर सकते हैं। रेक्टेंगल के केस में हमारा हो सकता है कि AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC, और इसके साथ साथ AC किसके इक्वल, BD के इक्वल। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। और सिमिलरली हम इससे क्या चेक कर सकते हैं भाई, क्या चेक कर सकते हैं, स्क्वायर में क्या करेंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल बट all sides are equal and diagonals are also equal. I hope this is clear to you. Yes or no? यस सर। चेप दो जल्दी से, छाप लो यस जल्दी सर। से, छाप दो जल्दी से। तो देखोगे जितनी बातें पढ़ोगे इसमें मेनली ये वाला जो पार्ट है 3D वाला पार्ट, वो अगले साल खतरनाक वाला पार्ट आता है, नॉट बिफोर दैट। सर क्या बोलता आपने भी? अगले साल 3D का पार्ट आता है, वो गोल्डन वर्ड्स नहीं है, नेवर रिपीटेड। अगले साल 3D आता है, इस साल का तो बस बकवास है, इस साल का ऐसे कुछ नहीं। चलो 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 जल्दी 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 करो, कम ऑन जल्दी हो गया करो। सर। ठीक है, तो ये जैसे मान लो ट्राई और सेल्फ के कुछ क्वेश्चन कर लें। ट्राई और सेल्फ में क्वेश्चन दिया हुआ है, सो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, दिखाई दे रहा है, बुक है ना, बुक लेके बैठे हो ना। ट्राई और सेल्फ का 15th क्वेश्चन है, दिया हुआ है ए पॉइंट दिया हुआ है 0,7,10, बी पॉइंट जो दिया हुआ -1,6,6 और सी पॉइंट जो दिया हुआ -4,9,6, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तो अब अपने को क्या बताना है, तो ए बी लेंथ निकाल लेंगे, तो रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 16 2 18, रूट 18। अगर मैं BC की बात करूं तो क्या हो गया, रूट अंडर कितना हो गया, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 25 और 25 9 34, ठीक है। और CA की मैं बात करूं तो क्या हो गया, रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 7 प्लस क्या हो गया 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ऐसे कुछ है ना। अरे बोलो हाँ,
तो दिस इज इक्वल टू ये कितना हो गया 4 4 जा कितना हो गया 16 प्लस 16 कितना हो गया 32 32 कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ये 5 स्क्वायर कहाँ से आ गया -4 -1 3 स्क्वायर तो 18 18 हो जाएगा ये हो गया तुम्हारा कितना हो गया 4 4 जा 36 तो ये हो गया √36 जब इसको मैं देखता हूँ तो यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास AC स्क्वायर है इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें AB किसके इक्वल है BC के इक्वल है तो देयरफॉर ये क्या है बेटा आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल ठीक है ठीक है बोलो हाँ हाँ बोल दो यस सर। चलो आ जाओ पेज नंबर 63 दिखाई दे रहा है बोलो यस और नो Yes, sir. 63 पे 5 7 मिनट कितने क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन यस सर। 5 मिनट का टाइम है 16 से लेके 20 तक इसमें बिना दिमाग लगाए करो 16 to 20 16th 17th 18th 19th एंड 20 जल्दी से क्वेश्चन करो फटाफट लाइज ऑन ए लाइन तो इसका मतलब कोलिनियर पॉइंट जल्दी जल्दी करेगा करने का और 5 मिनट तक 36 हुआ है 41 पे मैं पूछूंगा और पेन की स्पीड के साथ करना है ओके उससे पहले ना तो बोलना है ना मैं कुछ सुनूंगा ओके यस Yes, सर। sir.
ये 5 मिनट 5 ही मिनट होता है ताऊ। हाँ सर 2 मिनट होने वाला है। हाँ तो 6 मिनट हो गया। 45 से पहले मत बोलियो तब। 3 मिनट और ले ले, कैलकुलेशन है इसमें। जल्दी 3 मिनट के बाद फिनिश। सर हो गया। क्या भाई, गदा लेके आऊं मैदान में? हमारा ये सब योद्धा सब बेकार है। हो गया सर। तो इन सारे क्वेश्चंस में हाँ, तो जिसके पास किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आया वो बोलेगा, जल्दी बोलेगा जल्दी। इसमें क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या हो गया? द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट पी हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस इज 10, सम ऑफ हुज डिस्टेंस। तो देखो ऐसे क्वेश्चन सब जो होते हैं ना, ये बड़ा ही सीधा सीधा क्वेश्चन। अब ये क्या है कि ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन, जब हम ऑर्डिनरी क्वेश्चन करते हैं तो इसमें क्या है कि ट्रेडिशनल मेथड लगता है। पेन उठाओ, दिमाग को शांत करो, कैलकुलेशन करो। ये ट्रेडिशनल मेथड होता है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो हमने मान लिया कि मान लो हम लोकस निकालते थे तो 2 डायमेंशन h कॉमा k लेते थे। अब बाद में h और k को किससे रिप्लेस कर देते थे? x और y से। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा ले लो, उसको बाद में किससे रिप्लेस कर देंगे? x y z से। तो एकदम ट्रेडिशनल तरीका है कि p पॉइंट हमारा हो गया अल्फा बीटा गामा। कह रहा है इसका डिस्टेंस ए पॉइंट है 2,0,0, बी पॉइंट क्या है बेटा? -4,0,0, और इस दोनों का यानी कह रहा है कि पी ए प्लस पी बी जो है वो किसके इक्वल है? 10 के इक्वल है। पी ए मतलब क्या हो गया? अल्फा -2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का स्क्वायर रूट, अब प्लस रूट अंडर क्या हो गया? अल्फा प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ठीक है, बस इतना है। अब यहाँ पे रह के ना, रुक के बिना मतलब क्या सांस खराब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? यहाँ के बाद सोचते हैं, क्या सोचोगे भाई? कैलकुलेट करो, एक को ट्रांसपोज करो, स्क्वायर करो, तो क्या हो गया? अल्फा -2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 10 माइनस रूट अंडर क्या हो गया? अल्फा प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर, इसका हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें कर लिया तो सीधा सीधा क्या दिख रहा है भाई? बोलो। यहाँ पे दिखा दिया अल्फा माइनस क्या दिखा दिया? अल्फा -2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अब तुमको तो नहीं दिख रहा होगा, मुझे दिख रहा है।
इज इक्वल टू क्या हो गया 100 प्लस क्या हो गया अल्फा प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस क्या हो गया 20 और रूट अंडर अल्फा प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर ये दोनों कैंसिल। ये वाला इधर आ गया 20 रूट अंडर अल्फा प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस क्या हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा प्लस 16 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस क्या हो गया 4 अल्फा प्लस 4 नहीं माइनस 4 ये दोनों कैंसिल। तो ये हो गया 20 इंटू रूट अंडर क्या हो गया अल्फा। देखो कोई मेथड नहीं है, ये एकदम ट्रेडिशनल अप्रोच लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, कोई दिमाग लग रहा है, खाली कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो नहीं मतलब इसका अजीब सा आंसर आया था इसलिए पूछा। आने तो क्या पर है अजीब से आंसर है 3 फीट मतलब एकदम ट्रेडिशनल है। 100 प्लस कितना 11 कहाँ से आएगा 16 था ना 116 माइनस 4 112 112 प्लस 8 अल्फा प्लस 4 अल्फा मतलब कितना हो गया प्लस 12 अल्फा। ठीक है और जो कॉमन होता है कॉमन लेके कैंसिल करके फिर से स्क्वायर फिर सिंप्लीफिकेशन फिर अल्फा बीटा गामा का वैल्यू एक्स वाई जेड रख देना। तो ट्रेडिशनल अप्रोच है। चलो अगला लिखो सेक्शन फॉर्मूला। और कोई क्वेश्चन जिसमें दिक्कत आई हो बोलो भाई। नो सर। नो सर। नो सर। सुंदर, बहुत सुंदर। चलो तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता था 2D में सेक्शन फॉर्मूला क्या होता था mx2 प्लस nx1 अपॉन n प्लस n होता था इंटरनल डिवीजन में। ठीक है ना। इंटरनल डिवीजन में क्या होता था इंटरनल डिवीजन। ठीक है इंटरनल डिवीजन में क्या हो गया पहला हो गया कि मान लो ए पॉइंट है x1 कॉमा y1 कॉमा z1 और बी पॉइंट है क्या है x2 कॉमा क्या है y2 कॉमा z2। ठीक है कह रहा है कि इसको एक ये पॉइंट है ये पॉइंट भी है यहाँ पे एक पॉइंट सी है जिसको इसको m/n में डिवाइड करता है। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया mx2 प्लस क्या हो गया nx1 अपॉन क्या हो गया m प्लस n। y इज इक्वल टू हो गया my2 प्लस क्या हो गया ny1 अपॉन क्या हो गया m प्लस n और z इज इक्वल टू हो गया बेटा mz2 प्लस क्या हो गया nz1 अपॉन क्या हो गया m प्लस n। बस ये कौन सा डिवीजन इंटरनल। एक्सटर्नल वाले में क्या हो जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन याद करो एक्सटर्नल डिवीजन में ये जो सी पॉइंट होता है वो कहाँ होता है बाहर होता है। ठीक है या तो बी के साइड होगा या ए के साइड होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया इसका mx2 माइनस क्या हो गया nx1 अपॉन क्या हो गया बेटा m माइनस n। वाई कोऑर्डिनेट हो गया my2 माइनस ny1 अपॉन क्या हो गया m माइनस n और z कोऑर्डिनेट हो गया mz2 माइनस nz1 अपॉन क्या हो गया m माइनस n। हाँ तो बोलो भाई। यस सर। यस तो सर। सेक्शन फॉर्मूला में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे 1 2 3 और रेशियो यानी 4 बातें होती है ए बी सी और चौथी बात होती है रेशियो। ठीक है तो तुम्हारे किसी भी क्वेश्चन में जो होगा इन 4 में से एक बात 2 बात होगी और 2 निकालना पड़ेगा। ठीक है तो ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट ये तो पॉइंट है तो इसमें से पॉइंट है ये भी पॉइंट है ये भी पॉइंट है पॉइंट निकलेगा। ये भी रेशियो ये क्या है बेटा रेशियो। अगर मान लो रेशियो अननोन होता है क्या होता है बेटा रेशियो इज अननोन ही तुम्हें निकालना है। क्या निकालना है बेटा रेशियो निकालना है तो ऑलवेज टेकन एज k:1। ठीक है इसमें पहले भी लगा चुके हैं कि अगर हम इंटरनल इफ वी आर यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ कौन सा इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाते हैं के अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो डिवीजन इंटरनल होता है। अरे बोलो हाँ या ना डिवीजन क्या होता है इंटरनल और अगर के हमारा लेस देन 0 आता है तो डिवीजन क्या होता है एक्सटर्नल। फॉर्मूला हमने कौन सा लगाया है इंटरनल डिवीजन का। डिवीजन क्या होता है इसके केस में एक्सटर्नल। तो हमेशा याद रखना। ठीक है भाई। यस सर। सर हाँ हाँ सर एक बार ये बता दो एक्सप्लेनेशन बता दो एक बार। क्या एक्सटर्नल क्या डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन में होता है mx2 माइनस nx1 अपॉन m प्लस n। फॉर्मूला नहीं कह रहा सर मतलब
जैसे मान लो कोई फॉर्मूला लगाया तुमने k:1 रेशियो लगाना है, ठीक है। इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाएगा ना, x इज इक्वल टू क्या लिखेगा, k x2 प्लस क्या लिखेगा, जल्दी से बोलो, x1 अपॉन क्या लिखेगा, k प्लस 1। प्लस 1 कुछ कंडीशन से k की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आई तो मान लो अगर आ गया 2/3 आ गया तो 2:3 आंसर हो गया, ठीक है। और k अगर मान लो लेस देन 0 आ गया यानी k का वैल्यू -2/3 है, तो इसके -2/3 तो रेशियो नहीं होता है ना, तो इसका मतलब लिखोगे डिवीजन, क्या लिखोगे जल्दी से बोलो, डिवीजन इज, क्या लिखोगे, डिवीजन इज एक्सटर्नल। कौन सा एक्सटर्नली कितना डिवाइड कर रहे हैं, 2:3 में। 2:3 इसका रिस्पॉन्सिबल होता है वो फॉर्मूला ही होता है, समझे। जैसे मान लो x इज इक्वल टू ऐसे लिखते हो ना, mx2 प्लस nx1 अपॉन क्या लिखा, m प्लस n लिखा, ठीक है। ओके, हाँ या ना बोलो भाई। तो x को सिंप्लीफाई Yes. करके लिख सकते हैं m/n x2 प्लस क्या लिख सकते हैं, x1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, m/n प्लस 1 लिख सकते हैं, n से डिवाइड कर दिया। इसी को x को लिखा k x2 प्लस x1 अपॉन क्या लिखा बेटा, जल्दी से बोलो, k प्लस 1। अगर एक्सटर्नल डिवीजन वाले में देखोगे, ध्यान से देखना, एक्सटर्नल डिवीजन वाले में देखोगे, एक्सटर्नल डिवीजन x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, mx2 माइनस nx1 अपॉन क्या लिखते हैं, m माइनस n। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, m/n x2 माइनस क्या हो गया, जल्दी से बोलो, x1 अपॉन क्या हो गया, m/n माइनस 1। x इज इक्वल टू देखोगे तो k x2 माइनस x1 अपॉन क्या हो गया बेटा, k माइनस 1, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर दोनों एक साथ एक फॉर्मूला लगाते हैं, हमें तो पता नहीं होता है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर रेशियो में देखोगे k अपॉन -1, अगर इसके कंपैरिजन से इससे कंपेयर करोगे तो दोनों में अंतर क्या दिखाई दे रहा है, एक दूसरे के निगेटिव हो रहा है, यही अंतर दिखाई दे रहा है ना, बोलो हाँ हाँ तो बोलो, ये क्या हो गया, k अपॉन 1 दिखाई दे रहा है तो k अपॉन -1 दिखाई दे रहा है। इसीलिए जब हम फॉर्मूला लगाते हैं, अगर इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाए और उसका कैलकुलेशन में k का वैल्यू निगेटिव आ जाए, अगर इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाएं और k का वैल्यू निगेटिव आ जाए तो इसका मतलब क्या है, डिवीजन उसका उल्टा है, एक्सटर्नल डिवीजन है। और फॉर्मूला हम लगाते हैं, सपोज करो हम फॉर्मूला लगाते हैं एक्सटर्नल डिवीजन का और k का वैल्यू निगेटिव आ जाता है यानी उसका उल्टा आ जाता है, तो इसका मतलब उसका डिवीजन जो एक्चुअल डिवीजन है वो क्या है बेटा, इंटरनल डिवीजन है। बस इतनी बात है, ये तो 1000 बार बोल चुके हैं, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला का दूसरा क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा, चलो ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, ये बहुत आसान चैप्टर है। यस मिड सर, आ रहा है। क्या होता है, जल्दी से बोलो फटाक से, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट में क्या आ जाएगा, जल्दी से बोलो, मिड पॉइंट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 y2/2 कॉमा क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2/2, ठीक है। तो मिड पॉइंट फार्मूला हो गया। तीसरा क्या हो गया, सेंट्रॉइड का। तो सेंट्रॉइड का क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, x1 प्लस x2 x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3 और क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2 प्लस z3/3। ये हो गया तुम्हारा सेंट्रॉइड, ठीक है भाई, बोलो हाँ, हाँ जी सर बोल लो। यस सर। यस सर। करेक्ट, चलें आगे। इसके क्या करोगे, सॉल्व एग्जाम्पल और ट्रायल दोनों करोगे, बहुत मजा आएगा इसमें, बहुत अभी आसान है, ये अपना रंग दिखाएगा 12th में, अभी इसका रंग ढंग बहुत सिंपल साधारण है। अभी तो कहेगा मैं बहुत हंसाता रहेगा, एक ही बार रुलाएगा अग्नि से फटाक से। सर बाकी चैप्टर्स अभी बाकी चैप्टर क्या अभी देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, टेंशन देने के लिए तो हमने जहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो गया वहां पे टेंशन देना शुरू किया ना। अभी तुम्हें लगता है ना कि तुमने मुझे चीट कर लिया, ठीक है, ओके, लेकिन हमें पता है ना कि कहाँ कहाँ तुम छोड़ के भाग रहे हो। अभी जैसे अभी रुला रहा हूँ पीएम वाले को, उसके सरप्राइज टेस्ट होता है, सिलेबस कंप्लीट सिलेबस टेस्ट होगा बेटा, आधा अधूरा कुछ भी नहीं, जो होगा कंप्लीट सिलेबस टेस्ट। सर कुछ तो बताओगे शेड्यूल टेस्ट नहीं। लेने से पहले। नहीं कुछ नहीं बताएंगे, तुम नहीं पढ़ने से पहले मुझे बता के कहता है कि सर मैं पूरे साल भर नहीं पढ़ा हूँ, हम टेस्ट लेने के पहले क्यों बता। वो अभी नहीं शुरू करेंगे, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस 1 महीना इंटेंसिव।
कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं जो सिंसियरली कर रहे हैं, कुछ बच्चे बहुत ही बेकार कर रहे हैं जो बहुत सिंसियरली कर रहे थे। वो भी अपने काम में सिंसियर होते हैं। ऑल सिंसियर स्टूडेंट्स आर डूइंग गुड। हाँ, सिंसियरिटी जिस भी डायरेक्शन में थी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। चलो पेज नंबर, अरे जल्दी निकालो, पेज नंबर 66 जल्दी निकालो, सीधे शुरू करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट। एक पॉइंट है तुम्हारा -2, -2, दूसरा पॉइंट हमारा बी है। वो पॉइंट जो है हमारे पास बेटा 1, 4, 6, ये दो पॉइंट है। कह रहा है कि इस दोनों पॉइंट को किस रेशियो में, इंटरनली इन द रेशियो 2:3। 2:3 यानी एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। 2 × 1 - 6 अपॉन क्या लिखोगे 2 + 3। वाई कोऑर्डिनेट लिखोगे 2 × 4 = 8 - 6 अपॉन 2 + 3। और z इजिकल टू लिखोगे 3 2 6 = 12 - 6 अपॉन क्या लिखोगे 2 + 3। तो दिस इज इक्वल टू हो गया 4/5, ये -4/5, ये क्या हो गया 2/5, और ये हो गया 6/5। तो ये इंटरनल डिवीजन का हो गया। एक्सटर्नल डिवीजन का क्या हो गया जल्दी से बोलो। तो 2 x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2, अब प्लस क्या हो जाएगा 6 अपॉन क्या हो गया 2 - 3। y कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2 4 = 8, 8 + 6 अपॉन क्या हो गया 2 - 3। और z कोऑर्डिनेट हो गया कि 2 6 = 12, और 12 + 6 अपॉन 2 - 3। इसको कैलकुलेट कर लोगे, है ना। एक्सटर्नल डिवीजन समझते हो ना, दोनों फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे मत करना, स्कूल एग्जाम में थोड़ा सा सुंदर लिख के करना बेटा। ऐसे लिख के करोगे तो 0 देगा। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। दीज आर द ट्रेडिशनल क्वेश्चन। कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। चलें आगे, तो थोड़ा सा एक ठीक से लिख के बता दे, नहीं तो तुम लोग भी ऐसे ही कहोगे, हम भी ऐसे ही लिख के आएंगे सर एग्जाम में। कह रहा है कि फाइंड हियर इज गिवन दैट, देखो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 22। लेट ए क्या है बेटा, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, 3, -2, 0, -3, 2, एंड द बी पॉइंट बी क्या है बेटा 1, 3, 3। तो वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ठीक है, तो लेट सी एंड डी बी द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। डायग्राम बना देंगे, दिस इज ए, दिस इज बी। तो ये हो गया 0, -3, 2. B point is 1, 3, 3. There is a point C, there is a point D. तो ये हमारे पास मालूम है AC is equal to CD is equal to D। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास AC अपॉन CB जो होगा वो 1:2 के रेशियो में होगा, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, बोलो हाँ हाँ तो बोलो। ये पॉइंट हो गया x, y, z। ठीक है, तो क्या लिखोगे जल्दी से बोलो। यूजिंग x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं बेटा mx2 + nx1 अपॉन m + n। y इज इक्वल टू लिखते हैं my2 + ny1 अपॉन m + n। और z इज इक्वल टू लिखते हैं mz2 + nz1 अपॉन क्या लिखते हैं m + n। तो दिस इज इक्वल टू 1 × 1 प्लस 2 × 0 डिवाइडेड बाई 1 + 2। y इज इक्वल टू लिख लिया, जल्दी से बोलो 1 × 3 + 2 × -3 डिवाइडेड बाई 1 + 2। mz2 मतलब क्या हो गया 1 × 3 + 2 × 2 डिवाइडेड बाई 1 + 2। तो दिस इज इक्वल टू ये हो गया 1/3। ये क्या हो गया जल्दी से बोलो 3 या -3 -3/3 -1, ये हो गया 3 4 7 7/3। Therefore the coordinates of, इतना लिखना पड़ेगा, coordinates of point C क्या हो गया जल्दी से बोलो 1/3, -1, 7/3। Give the coordinates of point D। D is the midpoint of, क्या लिखोगे midpoint of BC। मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल दोगे, कर लोगे आप।
अरे हाँ बोल दो सीधे हाँ। यस सर। Yes, sir. बिल्कुल ना ना नहीं। तो इसमें क्या है, ये बेसिक क्वेश्चन है, स्कूल एग्जाम के क्वेश्चन हैं, तो इसमें थोरो ये सब्जेक्टिव के लिए ही है क्वेश्चन, समझे? थोरो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं, एकदम ट्रेडिशनल अप्रोच है, फॉर्मूला लगाओ एकदम से टक 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 लिखते। 10th में तो यही करते थे ना, उसको लिखते चले जाओ। तो जेई से क्वेश्चन आते हैं। कौन है ये आदमी भाई, नाम क्या है इसका? चल कर रुक गया, जैसे लग रहा है तुमने डी कोऑर्डिनेट निकाले। रुको फिर बताते हैं जेई में क्या आता है। निकल गया सर बीके कोऑर्डिनेट। हाँ, वेक्टर और 3D मिला के जेई मेंस एडवांस में आता ही आता है कुछ। अभी अभी कुछ पढ़े ही नहीं, ये बस बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ऐसे दे रहा है जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, तो 10th के बच्चे का कोऑर्डिनेट जो पढ़ के आता है ना, इससे क्या पूछ लेगा, वैसे ही हाल है अभी इसका 3D का, समझ गया ना? जैसे 10th का कोऑर्डिनेट 11th का कोऑर्डिनेट, वैसे 3D जो है ना, 11th का 3D या 12th का 3D, जैसे 10th और 11th कोऑर्डिनेट रिलेटेड है ना, वैसे 3D रिलेटेड है, बस समझ लो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेक्टर और 3D से मेंस में पूछते हैं, एडवांस में पूछते हैं, और ये एक ऐसा है जिससे पूछता ही पूछता है, 100% पूछता है। सब हम ही बताएंगे, कभी कभी एनालिसिस कर लेगा, वो नहीं होता है इतना सारा नेट पे, तो नेट पे खाली पप्पू और बबलू ढूंढता है, हैं? पप्पू और बबलू ढूंढ के काम चलेगा। ये अपने इसमें क्या होता है, जब तक हम 3D में प्लेन्स के इक्वेशन, 3D में लाइंस के इक्वेशन, इन सब चीजों को जब तक नहीं सोचते हैं तब तक ये नहीं होता है। अभी फिलहाल ये तो अपने अपने बच्चे के फॉर्म में, बेसिक फॉर्म में, ठीक है। अगला कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट इन 4 इक्वल पार्ट। तो फिर से वही होगा 4 इक्वल पार्ट, तो मतलब क्या होगा, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, 4 इक्वल पार्ट। इस दोनों का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और ए और डी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी और बी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो खाली मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। कुछ लोग ऐसे निकालते हैं 1:3 करके, सी निकाल लिया, फिर डी निकाल लिया, फिर 3 उसका मिड पॉइंट। तो हम केवल मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके भी इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया ये क्वेश्चन? हाँ बोल दो। यस Yes, सर। sir. यस Yes, सर। यस सर क्या बोल रहे? ठीक है, चलो। तो इसके बाद जो है तुम्हारे पास जो है पेज नंबर 71 तक के क्वेश्चन कर लियो, ठीक है? ठीक है, बोलो हाँ। तो तुम्हारे टेस्ट में तो देखो, टेस्ट में आना चाहिए तो इतनी ही बातें आनी चाहिए, लेकिन क्या करता है कि यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस के नाम पे कुछ भी पूछ डालता है। तो लेट अस सी, अगला लिखो, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। कितने आदमी थे, जल्दी करो भाई, यहाँ से लिख लेना। यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से शुरू होता है। अभी तक तो बच्चे की तरह खेल रहा था क्वेश्चन। तुम्हें जान के बहुत खुशी होगी कि अगले साल तुम्हें पढ़ाया जाएगा तो डायरेक्शन कोसाइन से पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना? तो इस बार थोड़ा सा सीख लो, अगले साल सीखना तो है नहीं पूरा, है ना? ओके। तो बात उठता है कि लाइन है, किसकी बात उठती है? लाइन। सोचो एक घर है किसी का, जानते हो, यू नो अबाउट द हाउस, घर देखे हो रास्ते? यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। घर जब देखे हो तो घर के अंदर एक ऐसा सिचुएशन हो रहा है कि एक लॉन्गेस्ट रॉड रखा हुआ है। घर के अंदर लॉन्गेस्ट रॉड तो समझते हो कहाँ से कहाँ तक रखा जाता है? घर के एक डायगोनल, एक कॉर्नर से दूसरे, जमीन के दूसरे कॉर्नर तक ऐसे रखा हुआ है, गेम खेल रहे हैं।
तो ये जो रॉड रखा हुआ है, डायगोनली जो रखा हुआ है रॉड, ठीक है, इसका मतलब वो एक लाइन है। ऐसे ऐसे देख, पर डायगोनल क्या होता है? पार्ट ऑफ लाइन नहीं होता। ऐसे क्या देख रहे हो? क्या पता नहीं क्या बोल दिया। आकाशवाणी थोड़े हो रही है कि आकाश भगवान जी मेरे को दे दे। एक लाइन है भाई, मान लो कोई है, डायगोनल बोल देंगे। ये है, मान लो एक रोम्बस है, ये क्या है? ये एक लाइन है। डायगोनल क्या होता है? लाइन सेगमेंट। साइड क्या होता है? एक लाइन होता है। ये भी क्या होता है? एक लाइन होता है। पार्ट ऑफ लाइन कह सकते हो, क्या कह सकते हो? पार्ट ऑफ लाइन। तो क्या होता है कि ये जो लाइन है, तो तुम इमेजिन करो कि घर के कॉर्नर पे कोई कॉर्नर से कोई चीज है, ऐसे करके लिखा हुआ ऐसे है, तो इसका मतलब ये जो लाइन जा रहा है, इसका एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनेगा, सिमिलर एंगल वाई एक्सिस के साथ कुछ बनेगा, और जेड एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। वो समझ में आ रहा है? जैसे मान लो अगर इसको 3D में हम ऐसे डायग्राम से देखें, तो मान लो यहाँ पे मेरा कोई ये लाइन है, ठीक है, ऐसे कोई लाइन है जो हमने ड्रॉ कर दिया। ये जो लाइन एल है, इसके साथ एंगल बना रहा है मान लो अल्फा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसके साथ एंगल बना रहा है बीटा, और इसके साथ एंगल बना रहा है गामा, ये जेड एक्सिस है। तो कह रहा है कि ये एंगल तो कुछ ना कुछ अलग अलग डायरेक्शन में बनाएगा ना। एक्स एक्सिस के साथ अलग एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस के साथ हो सकता है सेम ही एंगल बना ले, मतलब मेजरमेंट, लेकिन एंगल तो बनाएगा ना। मेजरमेंट में भी सेम, मैग्नीट्यूड में भी सेम। Yes, sir. तो अब इन्हीं एंगल्स का अगर मैं इसी का कोसाइन ले लेता हूं, तो इसी को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या कहते हैं इसी को? डायरेक्शन कोसाइंस। कहोगे सर लाइन में डायरेक्शन कोसाइंस किया? अभी तक तो लाइन तो आपने बहुत बार बनाया, 3D में तो इतनी बार लाइन यूज किया, कभी डायरेक्शन कोसाइन टर्म यूज कहाँ किया आपने? तो वहां पे 2D में क्या हो जाता है, यही काम कौन कर देता है? स्लोप कर देता है। यानी 2 डायमेंशन। आपको एक डायलॉग जरूर याद होगा लाइन में, हम जब भी बोलते हैं या जब भी पढ़ाते हैं तो एक मल्टीपल टाइम्स डायलॉग जो है, मतलब डायलॉग ऑफ द मिलेनियम वाला सिचुएशन में, ठीक है। तो क्या डायलॉग था कि वेन एवर वी वांट टू डिसाइड अ लाइन इन अ प्लेन, वी नीड ओनली 2 things. There are 2 ways to decide. First, we know about a point and slope, और second क्या होता है? तो if you know about 2 point by which the line passes. Okay. अगर किसी भी प्लेन में 2 पॉइंट अपने को पता चल जाए और पॉइंट और स्लोप पता चल जाए, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि वहां पे स्लोप का डेफिनेशन तो बड़ा सुंदर सुंदर डेफिनेशन था कि एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। लेकिन अगर मान लो, सपोज करो अभी हम लोग जिस रूम में बैठे हुए, ऐसे कोई लाइन है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो गया, मतलब ऐसे कोई लाइन जा रहा है, ऐसे कोई लाइन पतला सा जा रहा है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे उस लाइन का जो डायरेक्शन डिसाइड करेगा उसको कहेंगे, क्या कहेंगे? डायरेक्शन कोसाइंस। क्या कहेंगे उसको? डायरेक्शन कोसाइंस। क्या कहेंगे? फिर बोलो, क्या कहेंगे उसको? Direction cosine. डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइंस। क्या कहेंगे? डायरेक्शन कोसाइंस। ओके। अब कहोगे सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत भयंकर सा क्वेश्चन। सर डायरेक्शन कोसाइंस होता है, डायरेक्शन साइन भी होता है, तो कोसाइन में ज्यादा नहीं है कि ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है उसको कॉस अल्फा कह देंगे, तो वो हो गया एक डायरेक्शन कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर द डायरेक्शन कोसाइन। सुनने में बहुत ही आसान लग रहा है और सिंपल लग रहा है। सर डायरेक्शन साइन क्यों नहीं डिसाइड करता है? तो लेट अस सी कि डायरेक्शन कोसाइन और साइन का क्या मतलब। ये जनरली एक जो होता है ना, जो कुछ क्वेश्चन हमारे क्लास में आते हैं ना, वी आर डिस्कसिंग अबाउट न्यूयॉर्क, एंड वहां पे आता है कि सर टोक्यो न्यूयॉर्क से कितना दूर है, तो ऐसे डायरेक्शन कोसाइन। सर क्या डायरेक्शन साइंस भी होता है? और तो सर क्या है? तो उसने देखो हमारे पास ये वाला डायग्राम एवरग्रीन, रजनीकांत ऑफ द 3D, ठीक है। ये रजनीकांत, ये कुछ भी करता है। ओके, हियर इज अ पॉइंट P, याद होगा है ना कि नहीं याद है? है सर। इसको हमने किया था ना भाई, बोलो बोलो यस। Yes, sir. यस सर। ओके। और तुम लोगों ने बताया था कि सर जी ये वाला जो डिस्टेंस होएगा, शायद तुमने बताया था अगर तुम्हें याद हो, ओके सर जी ये वाला जो डिस्टेंस होएगा, अगर आपने एक्स एक्सिस ले लिया, ये आपका पी पॉइंट क्या है? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड,
तो ये आप डिस्टेंस किस एक्सिस से निकाल रहे हैं, वाई एक्सिस से। तो ये वाला लेंथ जो होगा, मान लो इसको मैं पी ए मान लेता हूँ, तो पी ए का लेंथ जो होगा वो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। कहोगे सर ये वाला लेंथ, अगर ओ से हम पी की बात करें, ये वाला लेंथ होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और कहोगे सर इसके साथ जो एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज बीटा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ से यहाँ तक है, उस एंगल को हमने क्या सपोज किया, बीटा। अब यहाँ पे देखो कि ये भी हमारे पास एवरग्रीन पहले से मालूम है कि भाई साहब ये जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। देख के तो नहीं लगता है लेकिन होता है 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास दो बातें हैं। अगर OA की लेंथ की बात करें तो OA का लेंथ क्या है, y। अगर मान लो यहाँ पे cos बीटा अगर लिखते हैं तो y अपॉन r, r इज इक्वल टू हम क्या लिख रहे हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अगर मान लो हम साइन बीटा की बात करें तो साइन बीटा क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन r। अरे बोलो हाँ, हाँ बोल दो। Yes, sir. परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कुछ लोगों को देख के लगता है सर इसका जो बेस है ना वो बहुत बड़ा दिख रहा है, हाइपोटेनस छोटा दिख रहा है। ऐसा नहीं है बेटा, 3D में है थोड़ा सा। अब कैसे करें 2D में, कैसे, इतना आर्टिस्ट तो हम है नहीं, है ना। यहाँ तक है। अच्छा इसमें से कौन वाला आसान दिखाई दे रहा है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कौन सा दिखाई दे रहा है, कोसाइन। तो हम सिंप्लिसिटी के लिए कोसाइन लेते हैं, ठीक है। इसी तरह मान लो सपोज करो ये वाला इसके साथ एंगल, अब ध्यान से देखना, अब थोड़ा सा घोच पोच हो जाएगा क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो चीजें घोच पोच हो जाती है। ये वाला एंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल हमारा क्या है, जल्दी से बोलो, ये वाला एंगल बीटा। क्या है, बीटा। ओके ओके सर बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो ये बीटा एंगल है, तो इसका मतलब ये P पॉइंट का इस एक्सिस के साथ डिस्टेंस, यानी ये लेंथ क्या होगा, जल्दी से बोलो, ये लेंथ कितना होगा, x होगा। ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल सर 90 डिग्री होगा। और ये एंगल जो सपोज किया जाता है एक्सिस के साथ, क्या किया जाता है, cos अल्फा। cos अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन क्या हो जाएगा, r, cos बीटा y अपॉन r, और cos गामा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, z अपॉन r। तो यही जो चीजें लिखी हुई उसी को क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गया बेटा, cos अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन r, cos बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, जल्दी से बोलो, y अपॉन r, एंड cos गामा इज इक्वल टू क्या हो गया, z अपॉन r। जहां पे r इज इक्वल टू क्या है भाई, जल्दी बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके और लाइन यहाँ पे क्या कंसीडर किया है हमारा, किसका हम डायरेक्शन कोसाइंस निकाले हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, जल्दी से बोलो क्या, किसका निकाले हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ओपी लाइन का निकालना है, ठीक है। अरे बोलो हाँ। तो पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा जो हो गया वो किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। तुम इसको इजीली वेरीफाई कर सकते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो ये हो गया। दूसरी बात, तुम्हें डायरेक्शन साइन से भी मतलब होता था, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा अब प्लस साइन स्क्वायर गामा जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 2 के इक्वल हो जाएगा। कैसे चेंज कर सकते हैं, तो cos स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, अब प्लस लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 माइनस क्या हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, अब इसके बाद नहीं बताएंगे, प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा।
एक नॉर्मल सी बात है, मान लो हम एक एक्सिस ले लें, ये कोई लाइन है, अगर इधर से एंगल अल्फा बनता है तो दूसरा एंगल क्या बन जाएगा, जल्दी से बोलो, पाई माइनस अल्फा। क्या बन जाएगा, पाई माइनस अल्फा बनेगा, बोलो हाँ या ना। तो अगर हमारा पहला सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, यानी लिखो जल्दी से, थर्ड पॉइंट लिखवा दें कि नहीं, नहीं लिखें, तो कितने सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस बन सकते हैं, अरे कुछ तो बोलो। 3। देश के, हाँ 3, कौन कौन सा, वाह वाह, सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन 3 बन सकते हैं, बहुत सुंदर, भगवान तुम्हारा भला करे। डायरेक्शन कोसाइंस के कितने सेट बन सकते हैं, तो पहला सेट हो गया, अगर मान लो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा हो गया, तो दूसरा सेट क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा, और क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस गामा। ठीक है, पाई माइनस गामा। तो कोई भी लाइन होता है उसका हमेशा क्या होता है, 2 सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। हाउ मेनी सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, 2 सेट्स। और इन जनरल डायरेक्शन कोसाइंस को हम लिखते हैं एल, एम और एन से। यहाँ पे कहोगे अल्फा जो होता है ये होता है कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, बीटा जो होता है वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, और गामा जो होता है वो जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो यही होता है डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, यस सर। आया समझ में, यहाँ तक क्लियर है। तो डायरेक्शन sir. कोसाइंस जो होगा हमारा, जब 3D में हम लाइन को डिसाइड करेंगे तो डायरेक्शन कोसाइंस विल गिव द, मतलब वो डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए होगा। तो यहाँ से 3D में लाइन का भी डेफिनेशन वैसे ही चलेगा कि अगर 3D में किसी भी लाइन को अगर फिक्स करना है तो या तो अपने को 2 पॉइंट्स पता हो, क्या पता हो बेटा, 2 पॉइंट्स पता हो, या फिर पॉइंट एंड डायरेक्शन पता हो। तो डायरेक्शन उस केस में 2D में कौन देता है, स्लोप देता है। 2D में डायरेक्शन कौन देता है, स्लोप देता है। और 3D में डायरेक्शन कौन देता है, डायरेक्शन कोसाइंस देता है, या फिर कोई वेक्टर देता है। तो दीज आर द पार्ट ऑफ सेकंड फेज। तो फर्स्ट फेज में हमारा इतना ही होगा। इसमें 20 मिनट का और क्लास है, ठीक है। 20 मिनट के क्लास के बाद तो आप होमवर्क लिख लीजिए और करके आइएगा। इसमें जो दिक्कत हो पूछ लीजिएगा। होमवर्क में है आपका पेज नंबर 71, ट्राई योर सेल्फ। पेज नंबर 71 के ट्राई योर सेल्फ, ट्राई योर सेल्फ 34 तक आपको करके आना है। जिस क्वेश्चन में आपको थोड़ी भी दिक्कत हो पूछ लीजिएगा। और यहाँ से बेटा नहीं करके आओगे तो चीजें खत्म होती चली जाएंगी। कल अभी हमने रोक दिया है, 5 मिनट और पढ़ा दूं, खत्म हो। 5 मिनट का और बचा हुआ है, ठीक है। तो 5 मिनट है, 5 मिनट में करेंगे। और हमें लिमिट्स वाला पोर्शन हमने खत्म कर लिया था ना, लिमिट वाला पोर्शन, केवल डेरिवेटिव वाला पोर्शन बचा हुआ ना। यस सर। और कौन कौन से चैप्टर है, लिमिट, डेरिवेटिव, और कौन सा आ रहा है भाई, 3D लिमिट, डेरिवेटिव, मैथमेटिकल रीजनिंग भी आ रहा है, और प्रोबेबिलिटी, ये आ रहा है ना, और स्टैटिस्टिक्स। 3D के बाद हम लोग सीधे प्रोबेबिलिटी पढ़ लेंगे, ठीक है। 3D के बाद प्रोबेबिलिटी बहुत ही छोटू सा टॉपिक है, मोटू सा छोटू सा टॉपिक है। 3D के बाद डेरिवेटिव का स्टैटिस्टिक्स, मतलब सब 2-2 दिन का है, मतलब 2 घंटे का क्लास सफिशिएंट है। ज्यादा दिक्कत होगा तो संडे को क्लास 4 घंटे का लगा लेंगे, खत्म ही हो जाएगा। तो नो डोंट वरी, ये बहुत आसान टेस्ट होगा। हाँ, 3D में कभी झटका मार के थोड़ा 1-2 क्वेश्चन ज्यादा पूछ देता है तो उसको हम बता देंगे कि उसको किस तरह करना है। तो पहले फर्स्ट फेज में सिलेबस कंप्लीट करते, सेकेंड फेज। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, भगवान भला करे, ठीक है।